नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य, अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न भाग 3। इससे पहले आप इस टॉपिक का भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा है। थोड़ा और अच्छे सवाल आज देखते हैं। तो पहला सवाल है, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने से तिगुनी लंबे एक रेलवे सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? हमने बता रखा है, जब भी इस टाइप के सवाल आएँ तो आपको डायग्राम बना लेना है। रेलगाड़ी दिख रही है आपको कितनी? 75 मीटर लंबी, ठीक है, और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इससे तिगुना लंबा प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है हमें। प्लेटफार्म है ये। रेलगाड़ी से तिगुना लंबा, तो रेलगाड़ी थी 75 मीटर लंबी, तिगुना कितना हो जाएगा? 225 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई थी 75 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई हो गई 225 मीटर लंबी। बोला था कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समझना यहाँ पे, रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है तो लंबाइयाँ दोनों की जोड़ दी जाती हैं। ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे लंबाई जोड़ने के बाद कितनी हो गई? 75 मीटर और 225 मीटर, कितनी लंबाई हो गई? 300 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हमने मीटर पर सेकंड बना लेना है। अब ये थर्ड वैल्यू पलट के ऊपर आ जाएगी। हम लिख सकते हैं 300 गुणे 18 बटे 60 गुणे 5। 60 गुणे 5 कितना होता है? 60 को जो 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 300। ये 300 कट गया, बचा कितना? 18 सेकंड। 18 सेकंड, ठीक है। बड़ी आसानी से आप आंसर ले आए। अगला सवाल है, सवाल बोल रखा है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, सुरंग की लंबाई पता है। सुरंग की लंबाई कितनी है? 150 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, हमने मान लिया x मीटर। और चाल दे रखी है, कितनी चाल दिया है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रखा है रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होगा? दूरी से। और दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। सारे फार्मूले आपको याद हैं, इनको लिखने की आदत ना डालेगा। हमें ये भी पता है रेलगाड़ी जब भी प्लेटफार्म को, पुल को, सुरंग को पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ती हैं, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 150 मीटर, ये हो गया दूरी। और चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम चाहें तो मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? 5/18 गुणा कर लिया, ये हो गई चाल। और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है केवल 10 सेकंड। ये 18 गुणे 6 होता है 108। हो जाएगा x प्लस 150 बराबर 6 गुणे 5 30 गुणे 10। 30 गुणे 10 कितना होता है? 300। तो पक्षांतर करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। x का मान कितना दिख रहा है आपको? 300 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा 150 मीटर, ठीक है। आंसर दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। 50 मीटर लंबे रेलवे पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? फिर से डायग्राम बनाना है। ये छोटी सी आदत आप हमेशा अपनाते रहेगा, डायग्राम बनाने वाली, तो बेहतर रहेगा। अगला सवाल है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 50 मीटर लंबे रेलवे पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो समझते हैं सवाल को। ये रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी? 450 मीटर। और एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई है 150 मीटर। इसको पार कर जाती है 30 सेकंड में। तो बताया है कि साहब 50 मीटर लंबे
पुल को कितने समय में पार करेगी। हमें पता है रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म को पार करे, पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, हाँ, तो सदैव लंबाइयाँ जुड़ती हैं। क्योंकि 450 प्लस 150, 450 प्लस 150 कितना हो गया, 600 मीटर। मतलब कि अपने आप को और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाया, 30 सेकेंड। उसी चाल से चलते हुए अपने आप को और 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म 50 मीटर लंबे पुल को पार करने में, अर्थात 450 प्लस 50 कितना हो गया, 500 मीटर को पार करने में एक समय कितना लगेगा। ठीक है, चाल दोनों बार समान है। 600 मीटर दूरी तय करने में लगा 30 सेकंड, तो 500 मीटर दूरी तय करने में समय कितना लगने वाला है, केवल इतना ध्यान देना है हमें। दोनों जीरो कट गए हैं, 6 गुणे 1 6, 6 पंजे 30, तिरछी गुणा हो जाएगा, एक समान कितना दिखेगा, 25, अर्थात 25 सेकंड लगेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर हैं। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतावें। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रखा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल डायग्राम को समझना है। रेलगाड़ी की लंबाई पता है, नहीं पता, और एक प्लेटफार्म की लंबाई वो भी पता नहीं है, लेकिन इसने एक हिंट दिया है, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। तो x मीटर लंबा प्लेटफार्म था और x मीटर लंबी रेलगाड़ी भी है। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, कितनी चाल दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेटफार्म को पार करने में मात्र लगता है 1 मिनट। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, तो यहाँ पे लंबाई का मतलब किससे होगा, दूरी से। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में रहे। दोनों की लंबाइयाँ जुड़ गई, अर्थात दूरी कितनी हो गई, x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स अर्थात 2x हो गई दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाएंगे मीटर पर सेकंड। ये हो गई चाल, और समय कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड से। अब हमें दिखेगा 18 गुणे 3 54, ये हो जाएगा 2x, या ऐसे कह लो 15 गुणे 6 90, 900, 2x बराबर 900 दिख रहा है। तो हमें दिखेगा x बराबर कितना, x समान दिखेगा 450 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई अपने x ही माना था, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई आ चुकी है 450 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक दूसरी रेलगाड़ी वही दूरी 1 घंटा कम समय में तय करती है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। तो जरा सवाल समझते हैं। पहली रेलगाड़ी जो है 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 150। तो 3 घंटे में 150, तो 1 घंटे में कितना तय करेगी, 1 घंटे में तय करेगी 50। क्या समझ पा रहे हैं आप इतना। जब 3 घंटे में 150 तो 1 घंटे में 50, तो 2 घंटे में कितना तय करेगी, 2 घंटे में तय करेगी जस्ट दुगना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये पहली रेलगाड़ी की बात कर रहा है। अब दूसरी रेलगाड़ी की बात कर रहा है कि साहब 3 घंटे में वह 150 किलोमीटर तय करती थी, दूसरी रेलगाड़ी ने 1 घंटा कम लिया। 3 घंटा से 1 घंटा कम कितना हुआ, 2 घंटा में 150 किलोमीटर। अब समझिएगा, पहली रेलगाड़ी 2 घंटे में जा रही है 100 किलोमीटर, दूसरी जा रही है 2 घंटे में 150 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रखा है दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर क्या है। इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे कितना अंतर मिलेगा, 50 किलोमीटर। कि पहली रेलगाड़ी 2 घंटे में जाएगी 100, दूसरी जाएगी 2 घंटे में 150, तो अंतर कितना आया, 50 किलोमीटर। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कितने समय में यह उस व्यक्ति को पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो जरा समझते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी, 250 मीटर। कितनी लंबाई, 250 मीटर। चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है। अर्थात रेलगाड़ी की दिशा में आदमी भी जा रहा है, आदमी दिख रहा है आपको, ठीक है। आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पता है एक ही दिशा में चलने पर चालें घट जाती हैं, तो 96 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा? चाल 90। तो इसने पूछा है समय कितना लगेगा आदमी को पार करने में। रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी, पता है आपको। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 250 मीटर। और चाल आपस में घटने के बाद 96 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। ये थर्ड वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 250 गुणे 18 बटे 90 गुणे 5, ठीक है। तो हमें दिख रहा है 18 गुणे 5 90, क्योंकि 25 10 बार जाएगा, तो हमें मिल गया आंसर 10 सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में चल रही हैं। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी बालक को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज़ चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? समझिएगा, यहाँ पे 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की चालें आपको दिख रही हैं 60 और 45। अब धीमे वाली गाड़ी में कोई बैठा है लड़का, ठीक है। तो धीमे वाली गाड़ी की लंबाई से मतलब नहीं है, क्योंकि लड़का बैठा है उसको ट्रेन पार कर रही है, तो लड़के की चाल हो जाएगी 45, ठीक है। गाड़ी की लंबाई से कोई मतलब नहीं, पहली गाड़ी की लंबाई हमें ध्यान देना है। तो लंबाई का मतलब किससे होगा? दूरी से। दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक ही दिशा में चलने पर चालें घट जाएंगी, तो 60 45 का अंतर कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बना लेंगे, हो गया चाल। और समय कितना लग रहा है? 12 सेकंड। 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18, कटेगा 3 5 15, हो जाएगा 25 गुणे 2, कितना हो जाएगा? x बराबर 50 मीटर। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 50 मीटर। अगला सवाल है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे पुल को 36 सेकंड में पार करे तो पुल की लंबाई क्या है? तो समझते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से जो आ रही है उसकी चाल कितनी है? 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली गाड़ी की लंबाई है 2x, दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई है कितनी? आधी, अर्थात x मीटर। तो इसको हमने 2x माना, इसको x माना है, ठीक है। अब समझते हैं सवाल को। ये रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ ही जाएगी, कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगी 3x, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। विपरीत दिशा में चलने पर चालें होंगी, कितना हो जाएगा? 52 38, कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर था, इसको हमने मीटर पर सेकंड बना लिया, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना समय लगा? 15 सेकंड, हो जाएगा 18 गुणे 5 90, 3 से काट देंगे आएगा 5। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 125 मीटर। और पहली रेलगाड़ी तो 2x थी, इसलिए 2x में जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 250 मीटर। तो यहाँ से हमें पहली गाड़ी की लंबाई आ गई, कितनी आ गई? 250 मीटर। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब आगे सवाल है, यही रेलगाड़ी एक रेलवे पुल को 36 सेकंड में पार करे। समझिएगा, रेलगाड़ी है पहली वाली, 36 सेकंड में पुल को पार कर रही है, ठीक है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, पुल की लंबाई हमने जोड़ रखा है, कितना कर लिया? y मीटर। ये हो गया दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो
चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने बना लिया मीटर पर सेकंड। और समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड। ठीक है, ये है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, ये चाल है। इसको हम तोड़ेंगे, 18 गुणे तो 36 हो जाएगा 52 गुणे 10। 52 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 520। तो y बराबर, ये उधर 250 घट जाएगा, कितना बचेगा? y बराबर बचेगा 270 मीटर। तो ये जो था पुल की लंबाई थी y मीटर, और y का मान आ चुका है कितना? 270 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर लंबी हैं, जो क्रमशः 90 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो समझते हैं फिर से सवाल को। सबसे ज़रूरी काम है डायग्राम समझना। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो फिर ज़्यादा समस्या नहीं है। पहली थी 150 मीटर लंबी, दूसरी थी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और चाल थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चल रही हैं, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर पाएंगी? समय का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। लंबाइयाँ सदैव जुड़ेंगी तो हो जाएगा 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 250 मीटर। और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी और सेम दिशा में चालें घटती हैं, तो चालें जुड़ के कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बताना है दूरी बटे चाल। दूरी है मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, को हम मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। थर्ड वैल्यू पलट के ऊपर आ जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 250 गुणे 18 बटे 150 गुणे 5। ये 0 0 हमने काट दिया। 5 गुणे 5 25, इस 5 से काटेंगे 5 या 15, 3 से काटेंगे 18 जाएगा 6 बार। तो ये हमारा आ गया समय, कितना आया? 6 सेकंड। ठीक है। अगला सवाल है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? ये दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हों। समझिएगा, पहली गाड़ी है 250 मीटर लंबी और चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, लंबाई भी आगे दे रखा है 150 मीटर। दोनों गाड़ियों की लंबाई पता हो गई, विपरीत दिशा में चल रही हैं। पूछा है कितने समय में पार करेंगी? समय का फार्मूला आपको पता था, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी जुड़ गई है 250 और 150 कितना हो गया? 400 मीटर बटे विपरीत दिशा में चलने पर चालें भी जुड़ जाएंगी, हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इसको भी हम मीटर पर सेकंड बना लेंगे। कैसे बनेगा? 5 बटे 18 से गुणा करके 18 8 144 हो गया 400 बटे 8 गुणे 5 कितना होता है? 40। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 सेकंड। अर्थात दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाएंगी यदि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को विपरीत दिशा में 13 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा पहली गाड़ी की लंबाई 260 मीटर हो तो पहली गाड़ी 190 मीटर लंबी रेलवे सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? तो जरा डायग्राम समझते हैं। हमेशा कोशिश आपको ये करना है कि डायग्राम बन जाए। तो ये हमने बनाया डायग्राम। पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है? 260 मीटर। चाल पता नहीं है, चाल आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरी गाड़ी की चाल पता है कितनी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरी गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, तो व्यक्ति बैठा है तो इसकी हमें लंबाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है,
क्योंकि इस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति को गाड़ी पार कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चालें जाती हैं विपरीत दिशा में जुड़, तो ये x प्लस 42, चाल कितनी हो गई, x प्लस 42। चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 260 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 13 सेकेंड। हो जाएगा 13 गुणे 2 26, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको चाहें तो आप किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिएगा इसको, x प्लस 42 बराबर 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72 से 42 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप समझ पा रहे हैं इतनी चीज़। रेलगाड़ी की चाल आप निकाल चुके हैं। अब पूछा है कि साहब 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, चाल आप निकाल लिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह 190 मीटर लंबी रेलवे सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। तो आपने सुरंग बना रखी है, ये कितनी है, 190 मीटर लंबी। तो समय पूछा है, समय का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक 260 मीटर लंबी रेल है और 190 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 450। और चाल आपको पता है, कितना निकाला आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीटर पर सेकंड बना देंगे, ये थर्ड वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो हम लिखेंगे 450 गुणे 18 बटे 30 गुणे 5। 30 को जो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150। 150 गुणे 3, ये समय कितना आ गया, 18 गुणे 3 54 सेकेंड। अर्थात यह 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 190 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला सवाल है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 14 सेकंड में तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, समझिएगा। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रही है 14 सेकंड में, व्यक्ति को पार कर रही 14 सेकंड में, तो यहाँ से इसकी चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 280 बटे 14 कितना आ गया, चाल आ चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। हमने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज नहीं किया, क्योंकि नीचे हमें ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिखाई दे रहा है। बोल रखा है समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हमने रेलगाड़ी बना रखी है, समान लंबाई है तो उसकी लंबाई भी हमने 280 मीटर ही बोल रखा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो पहले की चाल तो आप निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी की चाल निकालनी है, तो चालें विपरीत दिशा में चलने पर जुड़ जाती हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 + x, ये हो गया चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, 280 + 280 कितना हो जाएगा, 560 हो गया दूरी। और समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। 0 0 काट दिया, ये आ गया 20 + x बराबर 56। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56 - 20 कितना, 56 में से जब 20 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 36 मीटर पर सेकंड। 36 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 160 मीटर तथा 100 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 13 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली की चाल क्या होगी। तो डायग्राम बना सकते हैं आप। पहली लंबाई थी 160 मीटर, दूसरी है 100 मीटर, ठीक है, और दूसरी की चाल दे रखी है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की चाल पता नहीं है, आपको निकालनी है, ठीक है। तो चाल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला कतई नहीं लिखना है आपको। तो विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ जाती हैं, हो जाएगा x + 50.4, x + 50.4 बराबर
ये दूरियां जुड़ जाएंगी। 160 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 260। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? 13 सेकेंड। 13 गुणे 2 26, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 20 आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। 18/5 हो जाएगा 5×20 हो जाएगा x प्लस 50.4 बराबर 18×4 72 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की आपने चाल निकाल रखा है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा।